गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आगे की कुछ बातें करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसके लिए पहली कंडीशन है टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ। दो कंडीशन है। पहली, इफ यहां पर लिख दें दे आर कंपेरेबल। पहली कंडीशन क्या है, दोनों को क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। और कंपेरेबल होने से मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब एक मैट्रिक्स यदि 3/4 की है तो दूसरी भी 3/4 की हो, एक यदि 2/2 की है तो दूसरी भी 2/2 की है। मतलब दोनों कंपेरेबल है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है, कंपेरेबल होना चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ऑर्डर शुड बी सेम। और ऑर्डर सेम है तो उसको दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। ठीक है। तो पहली चीज तो होगी कंपेरेबल होना चाहिए। दूसरी दूसरी कंडीशन ये है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक मैट्रिक्स है यहाँ पर एक्स वाई जेड और इसको कुछ और नाम दे दो डब्ल्यू। तो दूसरी मैट्रिक्स यदि इसके बराबर होगी तो पहली चीज तो इसमें यदि 2 रो और 2 कॉलम है तो उसमें भी होगा। तो उसमें भी कितने होंगे, 2 रो और 2 कॉलम होंगे। दूसरी चीज, यदि उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। पहली चीज क्या, ऑर्डर बराबर होगा। तो देखा हमने पहले में 2/2 है तो दूसरी में 2/2 है। दूसरी कंडीशन, यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स A11 पहली मैट्रिक्स का और A11 दूसरी मैट्रिक्स का इक्वल होगा, यानी कि x 1 के बराबर होगा। ऐसे ही A12 फर्स्ट मैट्रिक्स का और A12 सेकंड मैट्रिक्स का इक्वल होगा, मींस y2 के बराबर होगा। सिमिलरली z 3 के बराबर होगा एंड w 4 के बराबर होगा। ओके। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की दो कंडीशन हुई। पहली चीज तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ये लिख दिया हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। दूसरी चीज कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस होते हैं अपन थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, 2x+3, यहाँ पर लिखा हुआ है t, यहाँ 5y-2 एंड w-8 इक्वल टू 10 -7 3 एंड 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइंड x y t w। यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, t की वैल्यू एंड w की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हमें पता है दो मैट्रिक्स के इक्वलिटी की कंडीशन क्या है। पहली चीज तो इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो ऑर्डर तो हमें दिख रहा है कि बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 है 2x+3 पहली मैट्रिक्स का और दूसरी का है 10। यदि दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। ओके। सिमिलरली यदि हम A12 इक्वल करें तो यहाँ पर A12 क्या है, t के बराबर है फर्स्ट मैट्रिक्स में, और सेकंड मैट्रिक्स में A12 कितने के बराबर है, -7 के बराबर। तो ऐसे हमें क्या मिल गई, t की वैल्यू मिल गई, t और x की वैल्यू हमें मिल गई। फिर क्या करते हैं, एक और कलर लेते हैं, एक और चीज को कंपेयर करते हैं। ये 5y-2 A21 है और यहाँ का A21 क्या है, 3। दोनों आपस में इक्वल होंगे, मीन्स 5y-2 को हम किसके इक्वल रखते हैं, 3 के इक्वल। तो यहाँ से 5y कितना हो गया, 5 के इक्वल।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें A22 की, तो A22 लेफ्ट मैट्रिक्स में है W-8 और राइट साइड की मैट्रिक्स में है 2। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है मैट्रिक्स इक्वल है, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10। ऐसे करके हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3c + 6 a - d a + d and 2 2 - 3b। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है 12 2 -8 एंड -4 के बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, और हमसे पूछ रहा है कि यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी माइनस सी डी की क्या वैल्यू होगी। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसे भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो मैं कर दूंगा, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम 1 मिनट इसमें लगा सकते हैं क्या, चेक करें। ओके, यस। 30 सेकेंड लेफ्ट। ओके, पूर्ण उम्मीद है कि आपने सही आंसर कर लिया होगा। यदि थोड़ी सी भी कमी रह गई है तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम A11 को दोनों साइड कंपेयर करें, तो 3c + 6 को कंपेयर करते हैं 12 से, तो 3c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। देन a माइनस डी को कंपेयर करते हैं 2 से। अच्छा, तो a माइनस डी को 2 से कंपेयर अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि दो वेरिएबल हो गए, एक इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो किसी और को पहले कंपेयर करके देखते हैं। a + d 2 - 3b को कंपेयर करते हैं। 2 - 3b को कंपेयर किया -4 से, तो यहाँ से 3b इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3b = हो जाएगा 6। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। दो चीजें निकल गई हमारी। थर्ड थिंग, अब b की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। क्वेश्चन लिखने में कुछ लफड़ा तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को साथ में सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो a माइनस डी इक्वल टू है 2। यदि हम A12 को कंपेयर करते हैं, किसको हमने कंपेयर किया A12 को, और A21 को कंपेयर करते हैं, तो a + d इक्वल टू लिखा हुआ है -8। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व कर लें, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो -d और +d कैंसिल हो जाएगा, a + a आ जाएगा 2a इक्वल टू -8 + 2 कितना होगा -6। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई -3। a की वैल्यू मिल गई। अब हमारी b की वैल्यू बस बची, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a - d इक्वल टू दिया है 2। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट की, तो -3 - d इक्वल टू कितना हो गया 2। अब 2 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -3 - 2 इक्वल टू कितना
डी के बराबर, तो डी की वैल्यू हो गई हमारी -5। ठीक है, अब हमने ए बी सी डी सभी की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन ने जो हमें पूछा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, ए बी माइनस सी डी पूछा है, तो ए की जगह हमने लिख दिया -3 इंटू बी की जगह लिख दिया 2 माइनस सी की जगह लिख दिया 2 और डी की जगह लिख दिया -5। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, -3 इंटू 2 -6 माइनस ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5 टू जा कितना हो गया 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे करके हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम मैट्रिक्स के ऑपरेशंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।